नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 45, श्लोक नंबर 46 और प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक नंबर 47 पर ज्ञान की चर्चा करते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि अर्जुन के युद्ध ना करने की जिद के बावजूद भी भगवान आखिर क्यों इस महाभारत के युद्ध को रुकवा नहीं सके। क्या युद्ध करना या कराना इतना अनिवार्य था जो भगवान दुनिया के हर मनुष्य को अर्जुन के माध्यम से ये संदेश देना चाहते थे कि कर्म के दंड से कोई भी मनुष्य, चाहे वो राजा हो या रंक, चाहे वो अकबर हो या बीरबल, कोई भी बच नहीं सकता। इसलिए भगवान श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से अवतरित होकर हमें सभी संसार के मनुष्यों को कर्मों की गहन गति का ज्ञान देकर ये समझाना चाहते थे कि जिसको कोई नहीं समझा सकता उनको वक्त समझाता है, और वक्त सबका एक न एक दिन जरूर आता है। अगर समय परिवर्तनशील नहीं होता तो द्रौपदी के वस्त्र हरण की चीख पुकार भी भगवान के कानों तक सुनाई नहीं पड़ती। अगर समय परिवर्तनशील नहीं होता तो कुछ गिनती के ही धर्म मार्ग व सत्य मार्ग पर चलने वाले लोग कभी विजयी नहीं हो जाते, और अगर समय परिवर्तनशील नहीं होता तो रावण जैसा वेदों शास्त्रों का ज्ञाता भी श्री राम के हाथों इतना दुखदायक लज्जाजनक प्राण दंड नहीं पाता। मगर दोस्तों, हम कोई प्रवचन नहीं जानते हैं, परंतु हम इतना तो अपने जीवन की ठोकरों से अथवा जीवन के अनुभवों से सीख ही रहे हैं कि सत्य को आप कितना भी दबाना चाहो, झुकाना चाहो, परंतु समय आने पर सत्य स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। और इसीलिए प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कभी एकांत में अकेले बैठे हैं तो आप अपने दिल पर हाथ रखकर अपने मन से एक प्रश्न जरूर पूछना कि क्या आज का संसार सुखी संसार है? क्या चारों ओर आज दुख, अशांति और भय का माहौल नहीं है? क्या संसार के चारों ओर जिस्म के भूखे भेड़िए हमारी माताओं, बहनों और बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं? क्या जिस नारी के उदर में 9 महीने बिताकर हम संसार सागर में उपस्थित होते हैं, हम जन्म लेते हैं, उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व नहीं है तो किसका दायित्व है? दोस्तों, अगर ये सब बातें सच्ची हैं तो फिर ये भी एक कड़वा सत्य है कि सृष्टि सचमुच ही परिवर्तन की ओर है और परिवर्तन भविष्य में बहुत नज़दीक है। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 45 की। अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्रा जय सुख लोभेन हंतु स्वजन मुद्यतः। अब इस श्लोक के माध्यम से भी अर्जुन भगवान को हुज्जत के साथ यही बात कह रहे हैं कि कितने दुख की बात है कि हम लोग बुद्धिमान और समझदार होकर के भी युद्ध जैसा महापाप करने को तैयार हो गए हैं। हम ये सोच ही नहीं रहे हैं कि किसी भी प्रकार हम इस युद्ध को ख़त्म करके वार्तालाप के जरिए या किसी और रीति से इस युद्ध को रोक दें। जो खुद के राज्य और सुखों के लोभ के कारण हम अपने और युद्ध स्थल में मौजूद इन सभी कौरव वंशियों को मारने के लिए खुद भी तैयार हो गए हैं। तो हमें जरूर सोचना चाहिए कि हम इस युद्ध को बीच में युद्ध विराम, संधि विराम करके कैसे भी करके ख़त्म करें। तो इस श्लोक में भी आपने देखा कि अर्जुन की घबराहट अभी तक भी मन के अंदर मौजूद है। वो किसी भी दशा में युद्ध करने की स्थिति में अभी तक भी नहीं आया है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय की श्लोक नंबर 46 के ऊपर। इसमें भी अर्जुन कहते हैं, यदि माम प्रतिकारम
शस्त्रम शस्त्र प्राणयः धृतराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमत्रम भवेत्। क्या कहते हैं इस श्लोक में? अर्जुन फिर कह रहे हैं, वो अपने मन की पीड़ा का वर्णन करते हुए अपने व्यथित हृदय से भगवान को फिर यही कह रहे हैं कि क्या ही अच्छा हो जो युद्ध भूमि में संपूर्ण पृथ्वी की राज्य भाग्य की इच्छा लिए हुए ये धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे ही इस रणभूमि में सबके सामने मार डालें, क्योंकि मैं इन आतताइयों को, मैं इन पापियों को मारकर अपने शस्त्र, अपने धनुष को बदनाम नहीं करना चाहता। इसलिए मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठा सकता, परंतु ये धृतराष्ट्र के पुत्र स्वयं ही मुझ शस्त्र रहित को अगर इस रण क्षेत्र में मार डालें तो वो मेरा मरना भी मेरे लिए बहुत अधिक कल्याणकारी होगा। दुनिया वाले क्या सोचते हैं मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन हे भगवान, आपके नियति इसके बारे में क्या कहती है? अगर आपको लगता है कि युद्ध करना बहुत ज़रूरी है तो मैं बार बार आपसे पूछता रहूँगा, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करना। इसके बाद श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम श्लोक, श्लोक नंबर 47, जिसमें फिर अर्जुन और भगवान का सारा संवाद सुन करके धृतराष्ट्र को संजय अपने दिव्य नेत्र जो सारी युद्ध कथा का वर्णन करते हैं, तो संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को, संजय उवाच एव मुक्त्वा अर्जुन संख्य रथोपस्थ उपाविशत विसर्ज्य संश्रम चापम शोक संविग्रन मानसः। इसमें क्या कहते हैं? संजय कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, हे राजन, युद्ध भूमि में शोक से पीड़ित मन वाले और अपने और प्रायों की जान जाने के डर से भयभीत हुए अर्जुन भगवान को यह बोलकर रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं और अपने बाणों को, अपने शस्त्रों को भी उस धनुष के पीछे वाले भाग में रख देते हैं कि मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। तो दोस्तों, इसी वीडियो के साथ साथ हमारा श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का 47 श्लोकों का सफ़र पूरा हुआ। तो हम अगली वीडियो में आपसे फिर बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के कुछ शुरुआती श्लोकों के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।